विभाज्यता के नियम। आज पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या अवश्य 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिखो 9, 3, 4, 7, 2, 8, 9, 3, 6, 7, 3, 2। तो ये संख्या देखो, इकाई का अंक क्या है इसमें 2। इनमें से कोई हो, इस इकाई का अंक अगर इनमें से कोई एक आता है तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित। इसके बाद देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। और 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से अवश्य विभाजित। देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 25 और 3 28। अगर योग 28 है और 3 का भाग दो इसमें नहीं जाए, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए, अब जैसे 9 से विभक्ति का नियम, कोई भी संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 1, 3, 2, 7, 8, इसको देखते हैं क्या ये 9 से विभाजित होगी। तो ये 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 21। अब ये 21 है, अब इसमें 9 का भाग देके देखिए, ये संख्या 9 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन जो इसका योग 21 है ना, देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 2 20 21, 3 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 3 से तो विभाजित होगी लेकिन 9 से नहीं। और ऐसी कोई संख्या, अब देखिए 1, 2, 3, 7, 8, ये 21 हो रहा है। अगर इस योग को 27 कर दिया जाए, और 27 के लिए क्या लिखना पड़ेगा इसमें 7। अब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, 8 और 7 15, 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। इसे देखिए 28 हो गया। तो करना है 27, तो यहाँ 6 कर दिया जाए तो फिर यहाँ योग हो जाएगा 27, और फिर इसमें 9 का चला जाएगा भाग, और फिर ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। सीधा एक जैसा है बिल्कुल कि अगर अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो 3 से डिवाइड होगी, और 9 का भाग जाए तो 9 से डिवाइड होगी। आगे देखिए 4 से विभक्ति का नियम, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। जैसे हमने एक कोई संख्या लिखी 784, तो इकाई दहाई से क्या बन रहा है 84 बन रहा है, और 84 में 4 का भाग देके देखिए, चाहे कितनी भी लंबी संख्या हो 9, 3, 7, 6, 4, 3, ये पूरी संख्या है ना, केवल ये देखना है इकाई दहाई। अब इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि 4 से अवश्य डिवाइड हो।
अब 4 में देखते हैं सिर्फ कि इकाई दहाई, यहां से आगे बिल्कुल सेम टू सेम होता है 8 का, उसमें देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। आगे देखो 8 से व्यक्ति का नियम। अब जैसे कोई संख्या लिखी 9 3 7 4 8 2, या इससे भी बड़ी लिख सकते हैं। अब इसमें देखना है कि इकाई दहाई सैकड़ा, देखना है इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 482। अब 482 में अगर 8 का भाग जाएगा तो ये संख्या 8 से अवश्य डिवाइड होगी। देखो 8 8 पंजे 40, एक बार हो गए 8 छक्के 48, 0 2 बचा, 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से व्यक्ति का नियम देखिए 9 3 7 6 5 0 8 9 2 0, ये सबसे सरल होता है। इसमें देखा जाता है कि अगर इकाई का अंक 0 या 5, देखो 0, इनमें से कोई हो, 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से अवश्य डिवाइड हो। ग्यारह से व्यक्ति का नियम होता है सम और विषम पद या तो बराबर हो या उनके जो बीच अंतर होगा वो 11 या 11 का गुणज हो, वो संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 9 2 3 4 7 8, इसे देखते हैं ये 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखिए इससे इसको जोड़ा जाएगा और इससे इसको जोड़ा जाएगा और इससे इसको जोड़ा जाएगा, इससे इसको। देखिए 9 और 3 12, 12 7 19, इधर का योग हो रहा है 90। अब इधर देखिए 8 4 12, 12 2 14, न तो ये बराबर है और न ही इनका अंतर 11 या 11 का कोई गुणज, 11 का मतलब भाड़ा, 11 दूनी 22, 11 33, कोई भी हो, तो इनमें से कोई भी सेट नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो। यदि कोई संख्या 6 और 4 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए, आवश्यक है वो संख्या 24 से विभक्त होगी। इसे देखिए यदि कोई संख्या 4 और 6 से, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है 12, ये 4 और 6 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? हाँ, कि 24 से डिवाइड संख्या, 24 से जो डिवाइड संख्या होगी वो 4 और 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 24 24 है, 24 में 48, और इस संख्या को देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो रही, ये 6 से देखो डिवाइड हो रही और 24 से भी डिवाइड हो रही है। यानी बड़ी संख्या है वो छोटी संख्याओं के ऊर्जाओं से डिवाइड हो जाती है, लेकिन छोटी संख्या बड़ी संख्या के ऊर्जाओं से डिवाइड नहीं।